हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस द्वारा 16 में पूछे गए रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन आर इक्वल्स अल्फा टी क्यू आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर है जहाँ अल्फा का वैल्यू 10/3 है ऐसा यूनिट में, बीटा का वैल्यू 5 है और मास है 0.1 kg। अब पूछ रहा है कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द पार्टिकल। 1 सेकेंड पर कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि कौन कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ इस पोजीशन को हम लोग फाइनली अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करके लिख लेते हैं। तो अल्फा ऐसा यूनिट में ही 10/3 और ये हो गया टी क्यू आई कैप और प्लस बीटा है 5 टी स्क्वायर जे कैप। अब देखिए पहला ऑप्शन में वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी के लिए आप लोग पढ़े होंगे v इक्वल्स डी आर बाई डी टी। तो अगर हम लोग डी आर बाई डी टी वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो डी आर बाई डी टी अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 10/3 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और टी क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर आई कैप और प्लस टी स्क्वायर का 2t, तो ये 10 हो जाएगा 10t जे कैप। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया कितना 10t स्क्वायर, और t चूंकि 1 सेकेंड पर पूछा जा रहा है तो 1 अगर पुट कर दे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रह गया, तो ये हो गया 10 आई कैप और प्लस यहाँ भी t1 पुट कर देंगे तो ये भी 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में। देखिए तो ये पहला ऑप्शन तो आपका सही है, सामने दिख रहा है। द एंगुलर मोमेंटम एल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाई। अब देखिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, फिर से टी इक्वल टू 1 पर ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे एल इक्वल्स आर क्रॉस पी, तो पी को हम लोग चाहें तो एम भी लिख सकते हैं। अब आर का वैल्यू देखिए, पोजीशन सामने है आपके, तो पोजीशन में टी इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/3 आई कैप प्लस यहाँ भी t1 पुट कर देते हो गया 5 जे कैप, ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस मास है 0.1 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी का वैल्यू सामने अभी निकाले हम लोग 1 सेकेंड पर, तो इनटू 10 आई कैप और प्लस 10 जे कैप। अब देखिए यहाँ से ये 0.1 को यहाँ 10 कॉमन लेके अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 हो गया और ये सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आपका 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप। तो अब आई कैप क्रॉस आई कैप जानते हैं आप लोग, 0 हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप ये आ जाएगा कितना, ये तो 1 हो चुका है, 10 तो बाहर निकल के इस पॉइंट को खत्म कर चुका है, तो 10/3 और आई क्रॉस जे ये के हो जाएगा, तो ये हो गया 10/3 10/3 के कैप पहला टर्म, आई कैप के साथ आई कैप का 0 और आई कैप क्रॉस जे कैप निकल गया। अब जे कैप वाला देखिए, तो जे कैप क्रॉस आई कैप ये तो हो गया माइनस के कैप और यहाँ है 1, तो ये हो जाएगा कितना 5 के कैप लेकिन नेगेटिव -5 के कैप और जे क्रॉस जे फिर से 0 आ जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फाइनली वैल्यू आ गया आपका, देखिए कितना एलसीएम 3 आ जाएगा 10 - 15, ये हो जाएगा -5/3 के कैप। और एंगुलर मोमेंटम का अगर यूनिट लिख ले हम लोग तो केजी और मीटर पर सेकंड यहाँ से और 1 मीटर यहाँ से आ जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -1। देखिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अच्छा ये फोर्स के टर्म में दिया है, ठीक है, तो वही आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए इधर लिख लेते हैं एल इक्वल्स आ गया आपका -5/3 के कैप और यूनिट हो जाएगा एल बराबर आप लोग पढ़े होंगे टॉर्क के टर्म में, टॉर्क बराबर dl/dt। अब यहाँ से टॉर्क का होता है क्या न्यूटन मीटर और dt सेकेंड ला के मल्टीप्लाई कर देते, यही एंगुलर मोमेंटम एल का यूनिट निकल गया, वही यूनिट यहाँ दिया हुआ है न्यूटन मीटर सेकेंड। तो ये वैल्यू भी आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है, देखिए मैच कर गया। थर्ड ऑप्शन में पूछ रहा है फोर्स। अब फोर्स बराबर क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.1 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो देखिए वेलोसिटी निकला हुआ है, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ है 10t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप।
इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आपका टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो ये हो गया 20 टी आई कैप और प्लस ये t तो 1 हो गया तो 10 जे कैप। अब t इक्वल टू 1 पुट कर दे अगर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो f का वैल्यू आपका फाइनली क्या आ गया, 10 तो कॉमन ले लीजिए, 0.1 इंटू 10 1 हो गया, यहाँ बच गया 2 और t है 1, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप और प्लस जे कैप न्यूटन। अब यहाँ देखिए फोर्स का वैल्यू क्या दिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इक्वल्स आर। देखिए आर क्या निकाले थे हम लोग, आर तो आपका सामने है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, आर का वैल्यू यही है, तो ये हो गया 10/3 आई कैप और प्लस 5 जे कैप। और फोर्स का वैल्यू सामने हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब यहाँ से अगर टॉर्क का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे तो ये आ जाएगा कितना 10/3 के कैप, 10/3 के कैप, और जे क्रॉस आई माइनस के कैप आ जाएगा और कांस्टेंट आ गया 10, तो -10 के कैप और जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले और यूनिट क्या आ जाएगा, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब ये वैल्यू अगर सिंप्लीफाई कर ले तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 10 - 30 तो आ गया -20/3, -20/3 के कैप न्यूटन मीटर। यही आ गया आपका टॉर्क का वैल्यू। देखिए टॉर्क का ऑप्शन क्या दिया, -20/3 के कैप न्यूटन मीटर, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। मतलब इस क्वेश्चन में ए बी और डी आंसर सही है और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा।